और अब बात बिहार में होने वाले 4 सीटों पर उपचुनाव की, जिसमें परिवारवाद हावी है। एनडीए की ओर से 2 प्रत्याशी जीतन राम मांझी की बहू और सुनील पांडे के बेटे पर परिवारवाद का आरोप लग रहा है, तो दूसरी ओर इंडी गठबंधन से जगदानंद सिंह के छोटे बेटे अजीत सिंह और सांसद सुरेंद्र यादव के बेटे विश्वनाथ यादव पर परिवारवाद का आरोप है। लेकिन सियासत देखिए कि दोनों ओर से अपने परिवारवाद का बचाव है, दूसरे के परिवारवाद पर कटाक्ष। रिपोर्ट देखिए। बिहार में 4 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में परिवारवाद का बोलबाला है। रामगढ़ से आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के अपने छोटे बेटे अजीत सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। बेलागंज से आरजेडी सांसद सुरेंद्र यादव के बेटे विश्वनाथ यादव मैदान में। तरारी से बीजेपी नेता सुनील पांडे के बेटे प्रशांत प्रवीण को टिकट मिला है। इमामगंज से जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी चुनाव लड़ रही हैं। इस बार पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से नई पीढ़ी को चुनावी मैदान में टिकट दिया गया है। हालांकि पक्ष और विपक्ष दोनों अपने परिवारवाद पर खामोश और दूसरे पर हमलावर हैं। जीतन राम मांझी की बहू अब इमामगंज से उपचुनाव लड़ने वाली है, तो हो सकता है वो उनके परिवार की नहीं है, किसी और की बहू होंगी। लेकिन शायद वो नहीं जानते हैं कि दीपा मांझी का पूरा जीवन एक संघर्ष से शुरू हुआ है और यहाँ तक आई है संघर्ष के बूते। दीपा मांझी कोई चांदी का चम्मच लेकर पैदा नहीं हुई, पूरा जीवन उनका संघर्षमय रहा। लालू यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती ने जीतन राम मांझी पर बहू के बहाने निशाना साधा, तो मांझी अपने परिवार के बचाव में उतर आए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लंबा पोस्ट कर समझाया कि दीपा मांझी पर परिवारवाद का इल्जाम लगाना गलत है। उन्होंने लिखा, दीपा कुमारी को आप सिर्फ जीतन राम मांझी की बहू बताकर हमारे ऊपर परिवारवाद का आरोप नहीं लगा सकते। मेरे मुख्यमंत्री बनने से पहले दीपा जिला परिषद की सदस्य निर्वाचित हो चुकी थी और संतोष कुमार सुमन के एमएलसी बनने या मंत्री बनने से पहले से दीपा कुमारी पूरी तरह से राजनीति में सक्रिय थी। दोनों ओर परिवारवाद परवान पर है और सियासत भी। अभी तक तो लालू जी के घर में जन्म लेना सौभाग्य होता था, लेकिन अब नए दौर में तो जगता बाबू के घर में भी जन्म लेना सौभाग्य है। जो भी जन्म लेगा वो एमपी बनेगा, जो जन्म लेगा एमएलए बनेगा, पेंशनधारियों की जमात खड़ा हो जाएगी। देखिए, परिवारवाद पर जो परसेप्शन खड़ा करते रहे हैं उनका पोल खुल गया है। हम लोग तो संघर्ष और आंदोलन से आए हुए जो युवा राजद में पिछले 10 वर्षों से कहीं ना कहीं प्रदेश के उपाध्यक्ष के पद पर रहकर काम करते रहे, उनको बेलागंज से टिकट दिया। अब की बार परिवारवाद पर न तो एनडीए मुखर हो पा रहा है और न ही इंडी अलायंस। परिवारवाद ये है जो थोप दिया, बेटा बाप के नाम पर बेटा को टिकट दे दिया, वो परिवारवाद है। लेकिन बेटा अगर एक ही खेत में बाप बेटा दोनों मजदूरी करेगा तो दोनों को अनुसार में मजदूरी मिलेगा कि एक ही को मिलेगा। किसी के परिवार का राजनीति में होना कोई गुनाह नहीं है, पर सिर्फ एक परिवार से आने के कारण राजनीति में आपका हक होना, यह परिवारवाद है। मुश्किल यह है कि परिवारवाद पर प्रहार भी करना है और बचाव भी, क्योंकि हर घर में नई पीढ़ी तैयार हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।